नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित एक कहानी। इसमें किसी भी स्थान से विस्थापित लोगों के जीवन में जो समस्या आती है, जो कठिनाई आती है, जो दुख होता है, उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जो है वो विस्थापित होने पे उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें एक माटी वाली जो है वो घर घर माटी पहुंचाती है और अपना जीवन यापन करती है। उसको वो हर घर माटी पहुंचाती है। कहीं से उसको 2 रोटी मिली, कहीं से 3 रोटी मिली। इस प्रकार से वो अपना और अपने बूढ़े पति का पेट पालन करती है। अब वो उसको 2 रोटी मिली है और दूसरे घर से भी 2 रोटी मिली है, तो उसने अपने जो कपड़े से बने डिल्ले जिस पर वो अपना कंटर रखती है उसमें उसको खोल करके उसमें लपेट लिया और रास्ते में सोचती सोचती जा रही है कि आज तो मैं बूढ़े को 3 रोटियां दे दूंगी तो वो उसका चेहरा देखते ही खिल उठेगा और बोल दूंगी कि साग तो अभी नहीं है। फिर उसका जवाब होगा कि भूख मिटी की भोजन मिटा, अर्थात भूख लगने पर भोजन कैसा भी हो वो मीठा ही लगता है। उसका घर जो है वो शहर से करीबन 1 घंटे की दूरी पर है और दिन भर वो माटी खाने से माटी ला करके घर तक पहुंचाने में उसका समय जो है वो व्यतीत हो जाता है। अंत में अभी शाम का समय हो गया और वो ये सब सोचते सोचते रास्ते में जा रही है। घर पहुंचने से पहले रात घिराने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। अब उसके पास में और कोई अपना जीवन गुजारने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तो उसकी जो और न खेत है न कोई अन्य व्यवसाय। एक झोंपड़ी है जिसमें वो रहती है, वो भी उस गांव के ठाकुर की ज़मीन पर है और उस एवज़ में उसको बहुत सारा काम उस ठाकुर के घर पे करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसे 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कूट वह उसे जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पतली पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 रोटी ही खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों में की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसे अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। आज माटी वाली सोचती सोचती जा रही है कि वो बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, 1 पाव भर प्याज खरीद करके उसकी सब्जी बना करके उसके साथ में 2 रोटियां परोस देगी। लेकिन अब उसको 2 रोटी ही नहीं पचती, 1 ही रोटी खा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी। ये सब सोचते सोचते वह घर तक पहुंच गई। लेकिन घर जाके देखती है कि वो हमेशा की तरह चौंका भी नहीं। उसकी आहट सुन के उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वो अब अपनी माटी को छोड़ करके जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से
अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाने से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। इस प्रकार से उससे जो है टिहरी बांध के लिए आए, पुनर्वास के लिए आए साहब प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि उसके पास में कोई प्रमाण पत्र है उसके घर का, या फिर वो जहाँ से माटे खाने से माटी लाती है उसका, तो वो दिखाए। लेकिन बुढ़िया के पास में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद को तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार वो उन साहब से प्रश्न करती है कि बांध बन जाएगा तो मेरा आय का स्रोत है माटा खाना, वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मैं कैसे क्या खाऊंगी, कैसे जीवन व्यतीत करूंगी? तब उन साहब का जवाब होता है, वो तो तुमको खुद को सोचना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। इस प्रकार टिहरी में जो है बाढ़ आ गई है और सब अपने अपने घरों को छोड़ करके अन्य स्थानों पर पहुंच गए हैं। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया, पूरे शहर में पानी भर गया है। इस प्रकार से लोगों में आपाधापी मची हुई है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हैं। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वो कहती है कि गरीब आदमी का तो वो हर आने जाने वाले व्यक्ति से को बताती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात वो ही उसका एक ऐसा स्थान होता है जिस पर उसका अधिकार होता है। बाकी जीवन में उसके किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार वो लोगों से कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।